इससे पहली वीडियो में हमने 6 मेल पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात की थी। अल्फा, बीटा, सिग्मा और इस जैसी 6 मेल पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्क्राइब किया था। आज की वीडियो में हम 6 फीमेल पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। मेल पर्सनैलिटी टाइप में और फीमेल पर्सनैलिटी टाइप में कुछ ट्रेट ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, जबकि बहुत सी ट्रेट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट होती हैं। इसलिए फीमेल पर्सनैलिटी टाइप को अलग तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। अब हम जानते हैं फीमेल की 6 पर्सनैलिटी टाइप के बारे में। नंबर 1 है अल्फा फीमेल। अल्फा मेल की तरह अल्फा फीमेल भी बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं और ये अपने ग्रुप को लीड करने वाली होती हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट और पावरफुल होती हैं। लोग इन्हें कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना करें, ये अपने आप पे कभी डाउट नहीं करती। इनकी पर्सनैलिटी में सबसे हाईलाइटिंग ट्रेट इनका कॉन्फिडेंस और लीडरशिप होता है। अल्फा फीमेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकती हैं। ये अपनी ग्रुप की स्टार फीमेल होती हैं। बाकी फीमेल इन्हें कॉपी करती हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। बैलेंस्ड इमोशन, परफेक्ट स्किल और पॉजिटिव एटीट्यूड इनकी पर्सनैलिटी को और भी आउटस्टैंडिंग बना देता है। इसलिए चाहे ये किसी टीम को लीड करें या किसी टीम का हिस्सा बने या फिर अकेले रहें, ये हमेशा अपना बेस्ट दे पाती हैं। और अकेले रहने में भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनके बहुत सारे फ्रेंड नहीं होते। इन्हें सेंस ऑफ प्राइड होता है और ये दूसरों के अप्रूवल पर भी नहीं रहती। इनका कॉन्फिडेंस और डाउटलेस नेचर सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इनकी पर्सनैलिटी बाकी फीमेल्स के लिए इंस्पिरेशन होती है। सेकंड टाइप है बीटा फीमेल। पावरफुल अल्फा फीमेल के सामने लोग बीटा फीमेल को वीक परसीव करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बीटा फीमेल सबमिसिव और अनरिएक्टिव होती हैं। सबमिसिव मीन दूसरों के आर्डर को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना इनकी नेचर होती है, क्योंकि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना पसंद करती हैं। किसी के अगेंस्ट होना और अपना ओपिनियन देना इनको दोनों ही पसंद नहीं होते। ये वो काम भी कर देती हैं जिसे कोई नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी इन्हें इतनी अटेंशन नहीं मिलती। सोसाइटी में किससे कैसे बात करनी है ये बीटा फीमेल को बहुत अच्छे से आता है। ये अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करती। ये इतना काइंड और लॉयल होती हैं कि इन्हें हर कोई अपना फ्रेंड बनाना चाहता है और इन्हीं क्वालिटी की वजह से ये एक आइडियल बेस्ट फ्रेंड बन सकती हैं। इनकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये दूसरों के सामने शो नहीं करती। ये खुद को अट्रैक्टिव नहीं मानती, लेकिन जब कोई इनकी तारीफ कर देता है तो ये बहुत सरप्राइज्ड हो जाती हैं। ये जिस प्रोफेशन में होती हैं अपना काम पूरा करने के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन फिर भी इनको नज़रअंदाज किया जाता है। ये मोस्टली एंशियस और इंट्रोवर्ट होती हैं। ये बहुत काइंड हार्ट और केयरिंग होती हैं और इसी वजह से लोग इन्हें वीक समझने लगते हैं। इन्हें दूसरों के ओपिनियन काफ़ी इफेक्ट करते हैं और इन्हें दूसरों के अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। इनकी नेचर हेल्पिंग होती है और ये दूसरों की हेल्प करती हैं और उनसे भी यही एक्सपेक्ट करती हैं और इनमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। थर्ड पर्सनैलिटी टाइप है गामा फीमेल। इनकी पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट होती है। ये अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को सबसे ऊपर रखती हैं। ये फ्यूचर विजन को लेकर चलती हैं, गोल सेट करती हैं और अपने प्लान को लेकर हमेशा सीरियस रहती हैं और ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये जो भी चाहती हैं उसे हासिल कर लेती हैं। इन्हें दूसरों की हेल्प करना और अपने नॉलेज को शेयर करना काफ़ी पसंद होता है, लेकिन ये किसी को अपना टाइम वेस्ट करने की इजाज़त नहीं देती। गामा फीमेल को अगर आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो ये अल्फ़ा और बीटा के दरमियान फॉल करती हैं। ये इंटेलिजेंट होती हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, फ्रेंडली और अट्रैक्टिव होती हैं। अल्फा की तरह इन्हें भी दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का पता होता है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल होती हैं और सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। ये अपने रिलेशनशिप को भी बहुत वाइजली लेकर चलती हैं। ये जिससे प्यार करती हैं उसकी अटेंशन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फोर्थ पर्सनैलिटी टाइप है डेल्टा फीमेल। डेल्टा फीमेल काफ़ी हद तक इंट्रोवर्ट होती हैं, शाय होती हैं और ये अपने अकेलेपन को बहुत इंजॉय करती हैं। ये सक्सेस और फेम के पीछे नहीं भागती। इनके लिए लाइफ में सुकून ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये पास में अल्फा फीमेल होती हैं। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट की वजह से इनका मिजाज ऐसा हो जाता है जिससे ये अकेला रहना पसंद करती हैं। इन्हें भी दूसरों की वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो ये शाय नेचर की होती हैं, लेकिन जब बात आती है कुछ प्रेजेंट करने की तब इनकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सबको हैरान कर देती है। इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये सबसे अच्छे से बात करती हैं। ये इतने ठंडे मिजाज की होती हैं कि अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाना चाहती हैं। ये कम बोलती हैं और ज़्यादा सुनती हैं।
किसी हादसे की वजह से इन्हें इनसिक्योरिटी रहती है और इसी वजह से ये इंट्रोवर्ट टाइप की होती हैं। 5th पर्सनैलिटी टाइप है ओमेगा फीमेल। ये पर्सनैलिटी बिल्कुल ही स्टीरियोटाइप को प्रेजेंट करती है। सेंसिटिव, रिजर्व, इंट्रोवर्ट और शाय। घर पर रिलैक्स करने वाली और पार्टी वगैरह से दूर रहने वाली फीमेल होती हैं ये फीमेल लोगों के साथ लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं। दूसरे लोग भी इनके साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। ये अपने इमोशन को दबाकर रखती हैं, लेकिन इसके आउटकम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, जिसकी वजह से पैनिक अटैक और काफ़ी सारे मेंटल इश्यू हो सकते हैं। इनको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना नहीं आता। इनको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये सेल्फ कॉन्शियस होती हैं और अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा मोहतात रहती हैं। 6 फीमेल पर्सनैलिटी टाइप है सिग्मा फीमेल। इनको सुपीरियर फीमेल बोला जाता है। ये डीप थिंकर और इमोशनल होती हैं। ये सुपर कॉन्फिडेंट होती हैं और इनका ऑरा मिस्टीरियस होता है। हर कोई ना चाहते हुए भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इनको रिलेशनशिप में सबसे लॉयल माना जाता है। इनकी इमोशनल कनेक्शन दूसरों से बहुत कम बन पाते हैं, लेकिन जिनसे ये इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं फिर इनके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नेगेटिव लोगों को बड़े अच्छे अंदाज से अवॉइड करती हैं। ये हमेशा एम्बिशियस, फोकस और परफेक्शन के साथ काम करना पसंद करती हैं। आपकी पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।